माहौल तो बहुत बढ़िया है, पूरा कांग्रेस के पक्ष का माहौल है। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में एक जैसा सा माहौल है करीब करीब, और बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस जीतने जा रही है। कहीं ना कहीं टक्कर बता रही जा रही है, तो किसके साथ टक्कर हो? देखिए, जैसा कैसा भी मुकाबला है वो बीजेपी के साथ है, और वो वही बात, पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी का। कहीं ना कहीं कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हो रही है, तो कोई फेक लिस्ट भी जारी है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, फेक लिस्ट के बारे में तो मैं क्या बोलूं, लोग अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए निकालते रहते हैं, और आजकल कंप्यूटर के माध्यम से सुविधा हुई है लिस्ट वगैरह जो फेक आती है उसकी। बाकी ये है, आज 11 तो होली, अब तो लिस्ट आनी है, जो भी है सारा का सारा। कांग्रेस के अलग मुद्दे रहेंगे, तो आप किस मुद्दे के साथ हैं? नहीं, सारे ही मुद्दे हैं जी। एक तो सबसे बड़े मुद्दे तो हैं बेसिकली प्रदेश सरकार की जो पिछले 10 साल की कारगुजारी रही है, उनके खिलाफ मुद्दे हैं, क्योंकि जो 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 जनमत है वो उसका रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। और उसके अलावा जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, और वो सिर्फ उचाना तक सीमित नहीं है। पूरे हरियाणा का यदि आप आंकड़ा उठा के देखें, सरकारी आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर जो देश में है वो इस समय हरियाणा में है। तो ये युवाओं के साथ जो पिछले 10 साल में अन्याय हुआ है, और ये जो एक पलायन का सिलसिला चला है, जिसको आप डंकी रूट बोलते हो, तो लोग गैर कानूनी या कानूनी तरीके जैसे भी है अपना घर बार छोड़ के, ज़मीन बेच के, या जिसका जैसे भी साधन है, वो विदेश में जाने का जो प्रयास हो रहा है और जा रहे हैं, वो इसी वजह से है कि बेरोजगारी बहुत व्याप्त है इस समय प्रदेश में। तो वो एक मुद्दा तो बहुत बड़ा है ही। उसके अलावा मुद्दे हैं कुछ राष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसे एमएसपी का कानूनी जामा पहनाने की बात है, तो वो कांग्रेस पार्टी की तो कमिटमेंट है कि हमारी केंद्र में सरकार जब भी आएगी तो उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। दूसरा, अग्निपथ स्कीम जो है, जिसका बहुत भारी नुकसान हरियाणा के युवाओं को हुआ है दोबारा से, और उसके अलावा पूरा जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें युवाओं को बहुत उससे नुकसान हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, खास तौर पर युवाओं के लिए। तो अनेकों मुद्दे हैं, वो तो जब इलेक्शन में जाएंगे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। वैसे देवेंद्र फडणवीस नामांकन किया तो उन्होंने एक बात बोली है कि सांसद रहते हुए कोई काम ब्रिजेंद्र सिंह ने नहीं किया। देखिए, देवेंद्र अत्री जी की मैं किसी बात का उनकी काट करने का आज ना तो मौका है ना दिन है। जब लोगों के बीच में जाएंगे तो वहाँ पर आप जवाब दे देंगे जो बातें कह रहे हैं। और जहाँ तक सांसद का सवाल है, उनको सवाल तो ये कहना चाहिए कि उनके यहाँ से 5 साल 4.5 साल जिस पार्टी से वो हैं, उस पार्टी के यहाँ से एमएलए थे जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। ये सवाल उनसे पूछे ना। एमपी की तो 5 करोड़ की ग्रांट है, वह तो जिसे किसी हो, मैंने बांट रखी है यहाँ पे भी। चुनाव में किस पार्टी से कंपटीशन होगा? आप अभी आए हो लगता है। मुकाबला पूरे प्रदेश में, और यहाँ उचाना में भी कांग्रेस बनाम बीजेपी है, सीधा सीधा। थैंक यू।